Hello everyone, welcome back. Let's practice most important questions of current affairs of 14th November 2025. अगर आप UPPCS और अदर स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। So let's begin this video. First question, which is very important, which among the following Hindi literature has received the बाल साहित्य पुरस्कार 2025? निम्नलिखित में से किस हिंदी बाल साहित्य को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं 2025 के। तो इसका जो हिंदी में जो अवार्ड मिला है वो मिला है 1/12 जो लिटरेचर है इसको। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बाल साहित्य पुरस्कार, जिसको साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं ये अवार्ड्स, और टोटल 24 लैंग्वेजेस में अवार्ड दिए जाते हैं। कैश प्राइस 50,000 प्लस एक ब्रॉन्ज का प्लेक दिया जाता है। हिंदी में अभी जो अवार्ड मिला है वो एक नॉन फिक्शन है, मेमोयर है, जिसका नाम है 1/12। इसके जो ऑथर है वो कौन है? सुशील शुक्ला। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो अवार्ड है वो स्टोरीज़ हैं, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, ये नाम है स्टोरीज़ का। ये किसने लिखी है? नितिन कुशलप्पा MP ने लिखी है ये। और उर्दू में जो अवार्ड मिला है वो मिला है कौमी सितारे को, जो कि आर्टिकल्स हैं गजनफर इकबाल के। तो ये तीनों ही अवार्ड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी बाल साहित्य पुरस्कार इनको इन राइटिंग्स को दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम? भारत का कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में पंजाब स्टेट के द्वारा अमेंडेड भारत नेट स्कीम को पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला पंजाब पहला स्टेट बन गया है कंट्री में। क्यों है इसका इम्पोर्टेंस? क्योंकि जो भारत नेट स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसका इम्पोर्टेंस ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना है। गाँवों में जो ग्राम पंचायत से हर एक गाँव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना है। रूरल एरियाज़ में हर एक हाउस होल्ड तक, इंस्टीट्यूशंस तक डिजिटल सर्विसेज को एक्सटेंड करना है, जिससे कि ई-हेल्थ, ई-गवर्नेंस, डिजिटल एजुकेशन सर्विसेज प्रमोट होंगी। तो इस तरीके का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप लेने वाला पंजाब फर्स्ट स्टेट बन गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिसेंटली सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट्स? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत से किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंजला कैवेलियर रेड्डी को अभी हाल ही में USA में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हैं कुंजला कैवेलियर रेड्डी। ये जो कैवेलियर रेड्डी हैं ये 2029 का स्पेस मिशन है उसको लीड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑपरेशन अखंड प्रहार हैज़ बीन कंडक्टेड बाय विच डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया? हाल ही में ऑपरेशन अखंड प्रहार भारत के किस रक्षा बल द्वारा चलाया जाएगा? ऑप्शंस हैं BSF, इंडियन आर्मी, CRPF, इंडियन एयरफोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में एक वॉरफेयर एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑपरेशन अखंड प्रहार कंडक्ट करवाई गई। कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई? ये राजस्थान का जो जैसलमेर के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया, और इसके थ्रू ये शोकेस करने की कोशिश की गई है कि कितनी भी एक्सट्रीम बैटलफील्ड कंडीशंस हों, वो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, डिफेंस कैपेबिलिटी, उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ICC प्लेयर ऑफ द अक्टूबर मंथ इन 2025? 2025 में अक्टूबर महीने का ICC प्लेयर कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। सेन्यूरन मुथुसामी एंड लॉरा वॉलवार्ट ये जो हैं अक्टूबर मंथ के ICC प्लेयर बने हैं।
कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। अभी हाल ही में कॉपरेशन मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, उन्होंने 2 डिजिटल एप्स लॉन्च किए हैं जिनके नेम है सहकार डिजी पे एंड सहकार डिजी लोन। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। विश्व दयालुता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।